who supplied them, ठीक है, जो एसेट्स हैं वो किसने सप्लाई किए हैं। देखें, जो बिजनेस के पास एसेट्स होंगे डेफिनेटली उसमें उनका कोई ना कोई तो सोर्स ऑफ इनकम होगा। अब जो सोर्स ऑफ इनकम है उसमें देखें, जो पहली चीज है हमारे पास जो आती है, हम कहते हैं कि एसेट्स जो हैं या तो बिजनेस को ऑनर प्रोवाइड करता है, ठीक है, या अदर देन ऑनर्स हैं। ऑनर के अलावा कोई और पर्सन भी हो सकता है जो बिजनेस को रिसोर्सेज सप्लाई कर रहा है, ठीक है। अगर ये वाला केस है, ठीक है, कि रिसोर्सेज सप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, और वो रिसोर्सेज जो सप्लाई हो रहे हैं वो कौन सप्लाई कर रहा है, ऑनर कर रहा है, या आपके पास जो सप्लायर है अदर देन ऑनर है वो कर रहा है, ठीक है। ओके, सॉरी, वो थोड़ी सी कनेक्टिविटी प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से वो मुझे दोबारा कनेक्ट करना पड़ा। तो अभी हमारे पास, मैं कह रहा था कि हमारे पास जो टॉपिक है वो है हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन का। अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो हमारे पास हमको ये बताती है कि हमारे पास जो बिजनेस है, बिजनेस के पास रिसोर्सेज कौन कौन से हैं और उसके सोर्सेज कौन कौन से हैं। जैसे देखें, आपके पास अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप कहाँ से आया, ठीक है। आपके पास जो आपके पास रिसोर्सेज हैं तो उसका सोर्स क्या है। जैसे आपके पास मोबाइल फोन है तो उसका सोर्स कितना है, वो कहाँ से आए हैं, ठीक है। इसी तरह जो बिजनेसेस होते हैं, अकाउंटिंग में हम इसको, अकाउंटिंग टर्म में हम ऐसे लिखते हैं कि हमारे पास जो बिजनेस के पास एसेट्स हैं, हु सप्लाइड देम, ठीक है, उनको सप्लाई किसने किया है, ठीक है, सोर्सेज को सप्लाई किसने किया है। जो सोर्सेज होते हैं वो कौन कौन सप्लाई कर सकता है। जैसे कि आप देखें, दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो बिजनेस का ओनर सप्लाई करेगा या अदर देन ओनर कोई करेगा, ठीक है। जो ओनर सप्लाई करता है, जो चीज ओनर सप्लाई करता है, जितने भी पैसे देता है बिजनेस को, उसको हम कहते हैं कि वो कैपिटल है, ठीक है। वट एवर एन ओनर्स सप्लाइज टू द बिजनेस, या बिजनेस में जो चीज वो इन्वेस्ट करता है उसको हम कहते हैं कैपिटल है। जो हमारे पास है अदर देन ओनर्स हैं, अगर कोई और पर्सन है जो आपको, जो बिजनेस का ओनर है उसके अलावा कोई सप्लाई करता है, तो उसको कहते हैं कि ये हमारे पास लाइबिलिटीज हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, लाइबिलिटीज हैं। देखें, फिर हमारे पास अल्टीमेटली जो अकाउंटिंग इक्वेशन बनती है वो बनती है कि एसेट्स of the organization or of a business must be equal to capital plus liabilities, ठीक है। एसेट्स किसके इक्वल होने चाहिए आपके, एसेट्स मस्ट बी इक्वल टू, एसेट्स मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, ठीक है। अब यहाँ देखें, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि आपके पास ना 100,000 के एसेट्स पड़े हुए हैं, ठीक है, लेकिन
आपका सोर्स ऑफ इनकम, ये दोनों में से किसने आपको पैसे दिए? क्या आपने अपने पैसे लगाए हैं? अगर तो आपने अपने पैसे लगाए हैं तो अब वो आपका कैपिटल कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं कि जी 80,000 रुपीज मेरे पास अपने थे, कैपिटल था मेरा, ठीक है, बिजनेस में, प्लस 20,000 का मैंने ले लिया लोन। ये इक्वेशन हमेशा इक्वल होगी कि आपके पास 100,000 ऑन एसेट्स हैं और आपके पास जो लाइबिलिटीज हैं वो भी 100,000 की लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये इक्वल होना चाहिए। लेकिन अगर ये इक्वल नहीं होते, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा करते हैं कि आप अपने एसेट्स डिक्लेयर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप अपनी पर्सनल एग्जाम्पल ले लें, आप कहते हैं कि जी मेरे पास 1 मिलियन के एसेट्स पड़े हुए हैं रुपीज के। आपसे टैक्स वाले आके पूछते हैं जी हाँ जी आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आप ये कहाँ से बनाए हैं? आप कहते हैं जी मैंने अपने पर्सनल इनकम से, ये जो मेरे पास इनकम थी मैंने इसमें से फॉर एग्जांपल 600,000 के रुपीस का मेरा पास पैसे पड़े हुए थे, वो मैंने यूज किए, प्लस मेरे पास मैंने बैंक से 200,000 का लोन ले लिया। तो उन्होंने क्या करना है, जो एफडीआर वाले होंगे, उन्होंने कहा जी आपके पास जो एसेट्स हैं वो 1 मिलियन के आए हैं, जबकि आपका जो सोर्स ऑफ इनकम बन रहा है वो बन रहा है 800,000 का। तो इसमें जो डिफरेंस है वो है, कितना डिफरेंस आ गया इन दोनों के दरमियान? डिफरेंस आ गया रुपीज 200,000 का। तो वो आपसे ये पूछेंगे कि इसका सोर्स बताएं कि आपने ये कहाँ से पैसे लिए। तो जैसे कि नैब है तो वो कहती है कि एसेट्स आपके हैं, लेकिन एसेट्स आपके बियॉन्ड मींस हैं। बियॉन्ड मींस का मतलब है कि आपकी इतने रिसोर्सेज नहीं, जो सोर्सेज हैं वो कम हैं, जबकि आपके पास जो एसेट्स हैं वो ज्यादा हैं। तो इस चीज को इसी तरह बिजनेस है, बिजनेस ने अपने एसेट्स जो होते हैं उनको उनको सोर्स ऑफ इनकम पता होना चाहिए कि उनको किसने दिए हैं, ऑनर ने पैसा दिया है या अदर देन ऑनर है, ठीक है। अदर देन ऑनर में क्या आ सकता है, देखें, उनमें बिजनेस ये कह सकता है कि हमने बैंक से लोन लिया है, ठीक है, वो अदर देन ऑनर हो सकता है। किसी और कंपनी से लोन लिया है, किसी इंडिविजुअल से लोन लिया है, तो ये हमारे पास क्या हो सकता है, अदर देन आपके पास कैपिटल हो सकता है। ये चीज आपने माइंड में रखनी है। अच्छा देखें, आपसे एक क्वेश्चन है कि आप मुझे बताएं आपके अपने पर्सनल एसेट्स कितने हैं, फॉर एग्जांपल वो कितनी अमाउंट के हैं, और आपके पास उसको किसने सप्लाई किया है? क्या आपके फादर ने आपको सप्लाई किया है? सप्लायर आपको कहाँ से मिला है? वो सप्लायर आपका कौन है? या तो डेफिनेटली आप खुद होंगे या आपके फादर होंगे या अदर देन दूसरे लोग होंगे। या तो आपके फादर ने आपको पैसे दिए, ठीक है, या आपने किसी से उधार लिया है, ठीक है, जिसे आप लोन भी कह सकते हैं। तो आपके पास फॉर एग्जांपल जो भी सोर्सेज हैं उसकी वैल्यू क्या है और आपने वो कहाँ से लिए हैं, ये अगर आपने पर्सनल शेयर कीजिएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन आया कि सारे शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो ओनर्स होते हैं कंपनी के, तो अदर देन ओनर्स कौन होगा? देखें, कंपनी में शेयर होल्डर्स फॉर एग्जांपल पैसा लगा देते हैं, ओनर जो है उन्होंने पैसा लगाया हुआ है, और उसके अलावा जो बैंक से कंपनी लोन लेगी, जो किसी और पर्सन से लोन लेगी, वो लाइबिलिटीज में आ जाता है, वो अदर देन ओनर्स होंगे, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन है एलिशिया, ठीक है, वो अभी मैंने दोबारा समझा दिया है कि आपके पास जितने एसेट्स हैं दे मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, के आपके क्या ऑनर ने बिजनेस में पैसा लगाया? अगर ऑनर ने लगाया तो वो कैपिटल कहलाएगा,
अगर ऑनर के अलावा कहीं और से पैसा आया, जैसे बैंक से लोन ले लिया आपने, ठीक है, या किसी और पर्सन से लोन ले लिया बिजनेस के लिए, तो वो अदर देन कैपिटल होगा और वो लाइबिलिटीज होंगे। अच्छा, फादर ने मोबाइल पे किया है, ठीक है। मोहम्मद समी 3 crore प्रोवाइडेड बाय द फादर, ओके गुड। मैंने ये कहा था, अरीज क्वेश्चन मेरा ये था कि आपके पास जो एसेट्स हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई सेल फोन है, या आपके पास लैपटॉप है, या आपके पास कोई घर है, तो वो आपका एसेट है, तो वो उसके लिए पैसे कहाँ से आए? क्या ऑनर ने दिए आपको, फादर ने दिए हैं, या आपने लोन लिया है? ये क्वेश्चन था। अगर तो आपने लोन लिया है तो वो लायबिलिटी होगी, अगर फादर दिया, फादर ने ही घर के लिए पैसे दिए हैं, तो वो आपका कैपिटल होएगा। अच्छा, मोबाइल फोन आपने मार्केट से लिया मोहम्मद आदि, लेकिन ये है कि उसके पैसे किसने दिए हैं? आपके अपने पैसे थे, या आपके, हाँ, आपने लोन लेके किया है? ठीक है। जुनैरा सेड फादर ने लेके दिया है, तो सोर्स ऑफ इनकम आपका फादर हो गए। 60,000 का कासिम आपके पास लैपटॉप है, लेकिन क्या आपने अपने पैसों से लिया है, या आपने क्रेडिट पे लिया है, किसी और से उधार लेके लिया? अगर उधार लेके लिया तो वो लाइबिलिटीज हो जाएंगी आपके पास। तो ये आपके सोर्स ऑफ इनकम है। यस फारिज, अदर देन ऑनर्स जो भी प्रोवाइड करेंगे बिजनेस को पैसा, तो वो लाइबिलिटीज ही होती हैं। ओके, नॉर्मली आप लोग एसेट्स बता रहे हैं, आपने जो बताए हैं वो बता रहे हैं कि लैपटॉप है आपके पास, आपके पास फोन है। इसी तरह एक आया कि मेरे पास कैश 5,000 कैश हैं, जिसमें से मैंने 2,000 अंकल से लिए, ठीक है। तो 3,000 आपके अपने, वो आपके लिए आपका कैपिटल है, और जो आपके पास आप किसने अंकल से उधार लिए हैं वो आपके लिए लाइबिलिटी है। तो आपके एसेट्स हैं टोटल 5,000 के, ठीक है। और गैलेक्सी A6 के ने आंसर ये एक आंसर दिया हुआ है यहाँ पर। तो आपके बाकी 3,000 आपके अपने पर्सनल है, वो कैपिटल हो गया, और बाकी आपकी लाइबिलिटीज होंगी, ठीक है। सुनहरा, आप लोगों को मैं बताता हूँ, आज मैं अपना ईमेल एड्रेस शेयर करूँगा आप सब लोगों से। आपने वहाँ पर उस ईमेल एड्रेस पे मुझे ईमेल कर देनी है, मैं आपको ऐड अप कर लूँगा, और आपके जो क्लास नोट्स हैं हर चीज़ आपको वहाँ से मिल जाया करेगी, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप से बेटर है वो। काशिफ ने कहा 50,000 का उसके पास मोबाइल है, 40,000 जो है वो फादर ने दिए हैं, 10,000 ब्रदर ने दिए हैं, ठीक हो गया। अरीज, इनकम अभी हम नहीं पढ़ रहे, इसलिए आप अभी उसको कंसीडर ना करें। अ, अच्छा, जिन लोगों को थोड़ा सा आवाज़ का प्रॉब्लम आ रहा है, वो ऐसा करें कि वो रीज्वाइन करें सेशन ना, तो वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि समटाइम्स होता है एरिया में नेट नेट की प्रॉब्लम होती है, उस वजह से होता है। अच्छा, रिमशा, आपका क्वेश्चन है कि अगर इक्वेशन की दोनों साइड्स इक्वल ना हो तो बाकी अमाउंट कहाँ से लेके आएंगे? तो वो अभी हम पढ़ते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या करना है। तो वो डेफिनेटली, अगर आपके पास आपके आपके एसेट्स बियॉन्ड मीन्स हैं, तो
वो अच्छा जी, अवर होम इज एसेट, ठीक है। हमजा मैंने पूछा था कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है। जन्नत सलीम, ये जो आप कह रही हैं कि लाइबिलिटीज जो हैं वो एसेट्स में इंक्लूड नहीं करनी, लाइबिलिटीज को आपने सेपरेट लिखना है। अभी हम कैलकुलेशंस करते हैं फिर आपको बताता हूँ। चलें ठीक है, नॉर्मली हम मैंने आपसे पूछा था कि आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, आपने अपने सोर्स ऑफ इनकम बताने हैं और आपके पास जो रिसोर्सेज एसेट्स पड़े हैं वो किस किस ने आपको सप्लाई किए हैं। थैंक यू आपका कि आपने उसमें पार्टिसिपेट किया। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं। तो हम अभी नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, फिर क्वेश्चंस पे आऊंगा मैं। ठीक है, ओके। अभी देखें हमारे पास ना, जैसे कंपनी है, एक बिजनेस है, तो उसके पास ना एसेट्स पड़े हुए हैं। उन्होंने आपको अमाउंट दे दिया, उन्होंने कहा जी एसेट्स हैं आपके पास फॉर एग्जांपल 100,000 के, और आपके पास उन्होंने कहा है कि आपकी लाइबिलिटीज हैं वो हैं आपके पास 30,000 की। तो वन थिंग इज मिसिंग इन द अकाउंटिंग इक्वेशन, दैट इज द कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल कितना आएगा ये आपने फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करेंगे, आपने ये इक्वेशन यूज करनी है। इक्वेशन क्या है कि आपके पास एसेट्स हैं वो किसके इक्वल हैं, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज के। ठीक है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज के। आपको इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में एमसीक्यूज में आते हैं। ठीक है, ये हमेशा इक्वेशन इक्वल आनी चाहिए बिजनेस की। अगर ये इक्वल नहीं है तो फिर ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेटली उनके पास या तो डाटा मिसिंग है या उन्होंने कोई चीजें जो हैं वो चेंज है आपके डाटा में। तो आपके पास अगर एसेट्स हैं 100,000 के, तो उसके पास आपके पास उसने दिया हुआ है लाइबिलिटीज, कैपिटल यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट, कैपिटल आपने फाइंड आउट करना है। तो आपके पास लाइबिलिटीज हैं वो 30,000 की हैं। व्हेन यू विल सॉल्व दिस इक्वेशन, तो आपके पास क्या आ जाएगा, जो कैपिटल विल बी इक्वल टू आपके पास 30,000 इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। राइट हैंड साइड पे ये पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड पे ये नेगेटिव हो जाएगा। तो रिमेनिंग आपके पास कैपिटल बच जाता है। ठीक है, तो कैपिटल आपका कितना हो गया, 70,000 का। ठीक है, सिमिलरली आपके पास आपको कहा गया कि अगर एग्जाम में आपको ये बताया जाता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में जो कैपिटल है वो है फॉर एग्जांपल $200,000 का। ठीक है, या रुपीस कर लें आप। ठीक है, और उस ऑर्गेनाइजेशन की जो लाइबिलिटीज हैं वो है $100,000 की। एंड यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के, वैल्यू ऑफ एसेट्स क्या है ऑर्गेनाइजेशन की। तो आप क्या करेंगे, आपने अकाउंटिंग इक्वेशन यूज करनी है कि एसेट्स जो हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो इक्वल होते हैं उसके कैपिटल के प्लस लाइबिलिटीज के। ठीक है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके एसेट्स फाइंड आउट करने हैं, तो कैपिटल आपके पास, यू हैव अ कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन हैव अ कैपिटल ऑफ $200,000 और लाइबिलिटीज आर ऑफ $100,000। तो एसेट्स कितने हो गए, एसेट्स आर इक्वल टू $300,000। ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के या बिजनेस के एसेट्स हो जाते हैं। ठीक है, आपने जब भी फाइंड आउट करना है आपको एसेट्स गिवन होंगे, लाइबिलिटीज गिवन होंगी क्या। ठीक है, तो कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए एग्जामिनर कह देगा या वो कैपिटल दे देगा और साथ में लाइबिलिटीज दे देगा, और आपको वो क्या करेगा, एसेट्स की वैल्यू कैलकुलेट करवा लेगा। फॉर एग्जाम्पल एक अनदर एग्जाम्पल लेते हैं हमारे पास के, हमारे पास जो एसेट्स हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास जो है एसेट्स हैं, बिजनेस, उसके पास एसेट्स हैं $50,000 के। ठीक है, और उसके पास जो कैपिटल है वो है $35,000 का। ठीक है, तो आपको एग्जाम में एग्जामिनर ये पूछेगा कि आप ये बताएं कि आपके पास लाइबिलिटीज कितनी है।
तो आप लाइबिलिटीज इस इक्वेशन को यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं. यू कैन फाइंड आउट. हाउ विल यू फाइंड? एसेट्स आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज. ठीक है. तो हमारे आप लोग, आपके पास जो डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंगली यू हैव द एसेट्स. आपके पास एसेट्स कितने के हैं? 50,000 के. कैपिटल कितनी वैल्यू गिवन है? 35,000 की. यू कैन फाइंड आउट द लाइबिलिटीज फिगर. ठीक है. लाइबिलिटीज का फिगर जब आप फाइंड आउट करेंगे, क्या करेंगे कि आपके पास लाइबिलिटीज यू वांट टू कैलकुलेट 50,000 आपके पास एसेट्स हैं. आप ये वैल्यू ऑन द अदर साइड ऑफ इक्वेशन लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगी. 35,000 इसमें से माइनस हो जाएगा एंड यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द लाइबिलिटीज. वैल्यू ऑफ द लाइबिलिटीज यहाँ पर कितनी आ जाएगी? 15,000 आ जाएगी. ठीक है. क्लियर है यहाँ तक? अच्छा देखिए, आपके सामने स्क्रीन पे ये कुछ वैल्यूज शो हो रही हैं, क्वेश्चन शो हो रहा है. आप लोगों ने क्या करना है, ये जो क्वेश्चन नंबर 1.3 है इसे अगर सॉल्व करें ज़रा, तो कैसे सॉल्व करेंगे? एसेट्स आपके पास गिवन है. एसेट्स की वैल्यू कितनी है? एसेट्स आर इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल. कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज एक ही चीज़ है. ठीक है. तो आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है. क्वेश्चन मार्क किस पे लगा हुआ है? कैपिटल पे. इट मीन्स यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द कैपिटल हेयर. तो आप कैसे करेंगे कि 50,000 इज इक्वल टू 10,000 प्लस लाइबिलिटी प्लस कैपिटल. लाइबिलिटीज 10,000 की है. तो कैपिटल जब आप फाइंड आउट करेंगे तो कैपिटल आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपके पास 50,000 की एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज दूसरी साइड पे जाके यहाँ पर इसमें से माइनस हो जाएंगी. तो आपके पास माइनस 10,000 इज इक्वल टू योर कैपिटल. तो आप कैपिटल फाइंड आउट कर सकते हैं. इन दिस वे योर कैपिटल विल बी, ठीक है, कितना कैपिटल आपके पास आएगा? 40,000 का. इज दैट क्लियर? अब यहाँ देखें, आपने क्या करना है, आप यहाँ पर इसके सॉल्व करें. 1.3 के आप ये क्वेश्चन रिक्वायरमेंट जो है, कंप्लीटेड फॉलोइंग टेबल, इसमें सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ ये करें और जरा मुझे आंसर दें कि क्या आएगा, आपका आंसर क्या आ रहा है. हम ना असलम, वेरी गुड, आपके आंसर सारे करेक्ट हैं. थैंक यू. आयशा ने कहा कि सेकंड का आ रहा है 15,000. ओके गुड. फातिमा सेकंड 15,000, गुड. और अली हैदर ने 15,000 सेकंड और 45,000 थर्ड. अली हैदर, आपने जो थर्ड में निकाला है, आपके पास एसेट्स हैं, अब वो आपने फाइंड आउट करने हैं. तो आप देखें ज़रा, एसेट्स आपके कितने आ रहे हैं? आपके कैपिटल आ रहा है 50,000 का, लाइबिलिटीज़ हैं 5,000 की. तो ये दोनों ऐड होंगे ना, बिकॉज एसेट्स आर इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल. ठीक है. तो ये आपका जो थर्ड है ना, वो आपका 45,000 की बजाय 55,000 होगा.
अबू बकर आपने क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा। अच्छा राजा मोईद, ये अभी डिस्कस करेंगे कि आपने कहा कि अगर आप लोन लेके आप प्रॉपर्टी ले लेते हैं और बाद में जब वापस करेंगे तो आपकी लायबिलिटी डेफिनेटली कम हो जाएगी। चलें, थैंक यू आप लोगों का। गुड। अच्छा देखें, इसमें ना हम इसको फर्दर कर लेते हैं कि जो आप क्वेश्चंस अपने वेरीफाई कर लें, आंसर्स जो हैं वो वेरीफाई कर लें कि आपके आंसर्स क्या क्या आएंगे यहाँ पर। देखें आपके जो आंसर्स आ रहे हैं ना, वो इसमें देखें, जो सेकंड है उसमें आपका आंसर कितना आएगा। सेकंड में आपका आंसर जो आएगा वो है 60,000 के एसेट्स हैं, कैपिटल माइनस होगा उसमें से, तो ये आपके पास 45,000 का, तो ये 15,000 विल बी द आंसर फॉर द सेकंड। ठीक है। और जो हमारे पास थर्ड है उसमें देखें कि हमारे पास जो एसेट्स हैं वो हमारे पास फाइंड आउट करने हैं। कैपिटल लायबिलिटीज आर ऑफ 5,000 एंड कैपिटल इज ऑफ 50,000। ठीक है, टोटल कितना हो गया, टोटल विल बी इक्वल टू 55,000। कुछ लोगों ने ये 45,000 कैलकुलेट किया हुआ है, तो एसेट्स आर इन थर्ड रिक्वायरमेंट, दीज आर इक्वल टू 55,000। ठीक है। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट है उसमें आप देखें कि आपके पास एसेट्स हैं 40,000 के फोर्थ वन में, और 40,000 का ही कैपिटल है। तो आपने लायबिलिटीज फाइंड आउट करनी है व्हेन यू विल डिडक्ट एसेट्स कैपिटल फ्रॉम द एसेट्स। तो आपके पास 40 में से 40 माइनस करेंगे तो इट वुड बी इक्वल टू 0। ठीक है। उसके बाद आपके पास फिफ्थ जो क्वेश्चन है उसमें देखें कि यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द एसेट्स, बिकॉज यहाँ सर्कल क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है एसेट्स पे। तो एसेट्स आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो आपके पास लायबिलिटीज 20,000 की हैं और कैपिटल आपके पास कितना है 20,000 का, तो दिस वुड बी इक्वल टू 40,000। नेक्स्ट आपके पास है फोर्थ वन, उसमें देखें आपके पास जो उसने कहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट कैपिटल। ठीक है। तो ये वाला आपकी जो लायबिलिटीज हैं ये अदर साइड ऑफ द इक्वेशन जाके इसमें से माइनस हो जाएंगी। द डिफरेंस आपके पास कितने का बचेगा 56,000 का। दीज आर द आंसर्स, वेरीफाई कर लें इनमें से। अच्छा, वेरी गुड आप लोगों की पार्टिसिपेशन के लिए। अब यहाँ पर देखें क्वेश्चन नेक्स्ट है, ज़रा इसे सॉल्व करें और बताएं कि आंसर, लेकिन उसमें यह है कि आप लोग जो भी आंसर करेंगे वो आप लोगों ने एक तो यहाँ पर ये लिखना है कि आपकी ये रिक्वायरमेंट कौन सी है, वन है तो रिक्वायरमेंट वन का आंसर लिखना है, और पूरे सिक्स के सिक्स एक ही आंसर में एक ही रिप्लाई में लिखने हैं, सेपरेट नहीं लिखने। हमारा आपका क्वेश्चन था कि अगर दो वन पर्सन टू पर्सन मिल के बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं और वो लोन नहीं लेते तो डेफिनेटली लोन जो होगा लायबिलिटी जीरो होगी, और उनके जो जितनी वो कैश बिजनेस में लेके आएंगे वो कैपिटल कहलाएगी। ठीक है, तो एसेट्स वो इक्वल हो जाएगी इक्वेशन। इन्वेस्टर जो होते हैं, उमर आपका क्वेश्चन था, तो इन्वेस्टर जो होते हैं वो ओनर्स होते हैं। अच्छा शान, आपका क्वेश्चन था कि
इंटरनल सोर्सेज कैपिटल होते हैं, एक्सटर्नल जो होती हैं वो लायबिलिटीज होती हैं, ठीक है। ओके, वेरी गुड। ओके, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। आप देखें कि आप अपने ज़रा आंसर्स वेरीफाई कर लें। मैं यहाँ पर करने लगा हूँ, यहाँ पर सॉल्व करने लगा हूँ, तो यू कैन वेरीफाई योर आंसर्स, ठीक है। अब देखें जो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन वाज अबाउट द कैपिटल, ठीक है। तो हमें पता है कि हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन इज इक्वल टू एसेट्स प्लस एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। तो हमारे पास 70,000 इज इक्वल टू 20,000 प्लस जो डिफरेंस है वो कितने का, 50,000 का। तो 50,000 हमारे पास कैपिटल होगा। फर्स्ट का जो आंसर है वो 50,000 है। इन सेकंड क्वेश्चन इज आस्किंग सेकंड पार्ट ऑफ 1.4 क्वेश्चन, उसमें देखें कि 115,000 आपके पास कैपिटल है, लायबिलिटीज है, प्लस 75,000 आपके पास कैपिटल है। तो टोटल आपके एसेट्स फाइंड आउट करने हैं, तो दोनों को ऐड अप कर लें तो ये आपके पास कितने हो जाएंगे, 90,000, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, थर्ड में उसने पूछा है कि एसेट्स आपके पास 35,000 के हैं एंड यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द लायबिलिटीज व्हाइल द कैपिटल is given and the capital value of the capital is 30,000। तो डिफरेंस कितने का आया, 5,000 का। तो 5,000 is the answer that the liabilities in requirement 3। अच्छा, फिर आपके पास जो नेक्स्ट है उसमें भी उसने एसेट्स फाइंड आउट करने के लिए हैं। फोर्थ में 20,000 के आपके पास लायबिलिटीज हैं और 20,000 का ही कैपिटल है। यू विल एड अप बोथ, आंसर विल बी 40,000, ठीक है। इनको आपने एड अप कर लेना है, ये 40,000 हो जाएंगे। इन फिफ्थ इक्वेशन वो आपसे पूछ रहा है कि आपके पास जो एसेट्स हैं दे आर आप 30,000 एंड 30,000 की आपकी लायबिलिटीज हैं। तो डिफरेंस तो कोई ना हुआ, इसका मतलब है आपके पास लायबिलिटीज विल बी ऑफ जीरो वैल्यू, ठीक है। लायबिलिटीज है ही नहीं, सारी की सारी इन्वेस्टमेंट ऑनर की है। जो आपके पास सिक्स इक्वेशन है, सिक्स रिक्वायरमेंट, उसमें देखें उसने कहा कैपिटल यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द कैपिटल व्हाइल द वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर गिवन, ठीक है। तो आपने कैपिटल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये हमारे पास इक्वेशन होती है 55,000 इज इक्वल टू 10,000 प्लस डिफरेंस कितना आ रहा है, 55,000 में से 10 माइनस कर लेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 45,000, ठीक है। जिनके कोई मसला है वो इसको करेक्ट कर लें, जिन्होंने करेक्ट किया उनके लिए वेरी गुड। अच्छा, इसके अलावा जरा ऊपर आए, क्वेश्चन नंबर 1.1 पे आए। यहाँ पर देखें कि आप देखें कि आपने यहाँ पर मुझे ये बताना है कि आप लोग ये बताएं कि इनमें से कौन कौन सी चीजें एसेट्स में आती हैं। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेट, लायबिलिटी और अ कैपिटल। वो आपने बताना है कि इनमें से एसेट्स कौन से हैं, लायबिलिटीज कौन सी हैं, कैपिटल कौन से हैं, ये आपने बताना है। अब देखें इसमें से ऑफिस इक्विपमेंट है। ऑफिस इक्विपमेंट क्या है, दिस इज एन एसेट, ठीक है। आपने सिमिलरली सबके बताने हैं कि आपके पास ये जो गिवन है डिटेल, इनमें से एसेट्स कौन से हैं, लायबिलिटीज कौन सी हैं। लेकिन
एक ही रिप्लाई में सारे आपने उसको लिख के रिप्लाई करना है, आपने अलग अलग सेपरेट रिप्लाई नहीं करने। ऑलमोस्ट जो सबने आंसर सही किया है, जो अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चंस थे उसमें ऑलमोस्ट सबका आंसर करेक्ट है, तो वेरी गुड। उमेर, आपका क्वेश्चन है कि अगर आपने किसी फ्रेंड से लोन लिया हुआ है ना, तो वो आपका क्या होगा, शेयर होल्डर होगा या क्या होगा? देखें, वो शेयर होल्डर नहीं होगा क्योंकि आपने उससे लोन लिया हुआ है, तो वो आपके पास क्या है, वो लाइबिलिटीज में आएगा, तो वो शेयर होल्डर नहीं कहलाएगा। हाँ, आप उसे स्टेक होल्डर कह सकते हैं, क्योंकि स्टेक होल्डर तो कोई भी पार्टी होती है। ठीक है। Abdul Hasib said the office equipment is an asset, receivables in asset, bank balance is an asset, payables is a liability, motor is an asset, inventory is an asset, loan is a liability, investment is capital. Okay, very good Hasib, Abdullah Hasib. मोहम्मद ताहा said the motor vehicle, ठीक है। मोहम्मद ताहा, आपका आंसर ठीक है। रिदा, investment by the owner is capital, loan is the liability, and office equipments are assets. Okay, good. Talha Khan said that investment by the owner is a capital. Very good. Pokar Farik said that the office equipments, receivables, motor vehicles are assets, and payable loans and investment is the capital liabilities. ठीक है, very good. Farik. Anabia said that the, okay, आपका भी ठीक है। नाइला रजाक said that the first is asset, 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 liabilities.
ओके, मोटर व्हीकल इज एसेट और इन्वेंट्री भी एसेट है आपका। ओके गुड। ओके वेरी गुड, थैंक्स फॉर योर पार्टिसिपेशन। अभी देखें आप जो है इसके बाद एक क्वेश्चन है उस पे अगर आए तो आपके पास जो क्वेश्चन है 1.2, लुक एट द क्वेश्चन नंबर 1.2। आप इसमें से आप देखें, आप बताएं कि इसमें से क्या क्या चीजें, बाकी आप देखें जो प्रीमिसेस हैं वो तो आपके पास एसेट्स हैं, वो एसेट्स में आ जाएंगे। आपके पास जो बैंक में सॉरी जो कैश पड़ा हुआ है वो भी आपका एसेट है। आपके पास फिक्सचर्स एंड फिटिंग है, ये भी आपके पास एसेट्स हैं, ठीक है। और आपके पास जो लोन है, लोन जो है ये आपके पास लायबिलिटी है, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री में आपके पास इन्वेंट्री जो है ये आपके पास ना ये आपके पास एसेट है, ठीक हो गया। और उसके बाद लोन जो है, लोन टू मिस्टर एक्स, ये क्या होगा लोन टू मिस्टर एक्स, ये बताएं जरा मुझे। What will be the, how will you treat the loan to Mr. X? सैयद मोहम्मद उस्मान गनी ने कहा कि लोन टू मिस्टर एक्स इज अ रिसीवेबल विच इज एन एसेट। ओके, ठीक हो गया कि लोन टू मिस्टर एक्स आपने किसी को लोन, अगर बिजनेस आप किसी को लोन देते हैं तो वो आपका एसेट होता है। वेरी गुड। लोन टू मिस्टर एक्स, अब्दुल हसीब सेड दैट एसेट्स। ओके वेरी गुड। मियां उस्मान ने कहा कि लोन टू मिस्टर, लोन फ्रॉम मिस्टर एक्स इज लाइबिलिटी। लोन फ्रॉम होता तो वो तो लाइबिलिटी थी, लेकिन लोन टू जो है वो आपके पास एसेट होगा, ठीक है। ओके यहाँ देखें, ये जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन वन था उसमें लोन फ्रॉम था, लोन फ्रॉम मिस्टर एक्स, ये तो आपके पास मिस्टर वाई, ये दिस वाज द लाइबिलिटी। लेकिन लोन टू मिस्टर एक्स है, ये आपका एसेट है। जब आप किसी को आप लोन देते हैं तो वो आपका एसेट, आपने फ्यूचर में उससे पैसे वापस लेने। ओके वेरी गुड, थैंक्स फॉर योर पार्टिसिपेशन। अब यहाँ पर आए कि हम देखते हैं कि हमारे पास ना डिफरेंट ट्रांजैक्शन होने की वजह से बिजनेस की पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, ठीक है, वो हम चेक करते हैं। आप देखें, जब एसेट्स बढ़ते हैं, लाइबिलिटीज इंक्रीज होती हैं या कैपिटल इंक्रीज होता है, क्या होता है। आप यहाँ पर देखें, जो क्वेश्चन नंबर 1.5 है उसने कहा शो द इफेक्ट ऑफ द ईच ट्रांजैक्शन गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। देखें, अभी हमने अकाउंटिंग क्वेश्चन पढ़ी है, हमने कहा कि एसेट्स जो होते हैं हमारे पास एसेट्स मस्ट बी इक्वल टू, एसेट्स किसके इक्वल होने चाहिए, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के, ठीक है। उसी को यहाँ फोकस किया गया इस क्वेश्चन में, और सिर्फ ये पूछा गया कि आप ये बताएं कि इसमें से आपके पास जो एसेट्स है उस पर क्या इफेक्ट होगा ट्रांजैक्शन होने से। देखें ये ट्रांजैक्शन का वर्ड लिखा हुआ है, ट्रांजैक्शन का मतलब ये है कि कोई भी डीलिंग हो रही है बिजनेस की किसी और पार्टी के साथ, ठीक है, बिजनेस की, ठीक है। सबसे पहले देखें उसने लिखा हुआ है यहाँ पर, पहली चीज जो है वो है ऑनर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। देखें बिजनेस में क्या चीज आ रही है, बिजनेस में कैश आ रहा है, कैश एसेट होता है। तो आपका इसका मतलब है एसेट इंक्रीज हो रहा है, कैश यहाँ पर आपके पास आ रहा है, कैश इंक्रीज हो रहा है। लेकिन कौन लेके आ रहा है, हु इज ब्रिंगिंग दिस कैश, ऑनर। ऑनर जब कैश लेके आता है उसको हम कहते हैं कि वो कैपिटल है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। ये कौन लेके आ रहा है, ऑनर। whenever owner brings something to the business, into the business, that is known as a capital, ठीक हो गया। अब देखें वो जितनी भी कैश लेके आएगा
वो आप यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। और साथ में आपके पास जो ऑनर है वो जो भी पैसा लेके आएगा वो कैपिटल भी कंसीडर होगा। ये दोनों इक्वेशन जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी वो इक्वेशन की दोनों साइड्स को इम्पैक्ट करेगी, ठीक है। वो क्या करेगी, इक्वेशन जो है उसकी दोनों साइड्स को इम्पैक्ट करेगी। जैसे अब यहाँ देखें, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ एक छोटी सी, आप उससे जरा देखें कि फॉर एग्जांपल यू आर हेयर एंड यू आर द ओनर ऑफ द बिजनेस, ठीक है। आप क्या हैं, बिजनेस के ऑनर हैं। आपने क्या किया है कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया है। बिजनेस का नेम आपने रखा है बी लिमिटेड, ठीक है। कुछ भी नेम हो सकता है, आप कोई भी नेम रख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ है कि आप ऑनर हैं, आपने क्या किया, आपने कैश बिजनेस को दे दी। तो बिजनेस के पास क्या चीज इंक्रीज होगी, बिजनेस के पास कैश आई है, बिजनेस की कैश इंक्रीज हो गई है, ठीक है। तो आपके एसेट्स इंक्रीज हो गए। ऑन द अदर हैंड आप ये भी देखेंगे कि प्रोवाइड किसने किया, ऑनर ने किया। तो अगर ऑनर ने प्रोवाइड किया तो उसको हम कैपिटल भी कंसीडर करेंगे, उसको क्या करेंगे, फिर हम कैपिटल भी कंसीडर करेंगे क्योंकि ऑनर ने पैसा दिया है। तो बिजनेस वाले क्या करेंगे, वो अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन को इक्वल रखेंगे हमेशा। वो क्या करेंगे, एसेट्स आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखें, आपने बिजनेस में कैश जो ट्रांसफर की है वो आपने ट्रांसफर की है $1000, आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया। तो अगर आप $1000 इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस में, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर बिजनेस, डेफिनेटली बिजनेस के पास जो एसेट आया है वो है कैश। कैश इंक्रीज हो गया कितने से, 1000 से। लेकिन आपने अकाउंटिंग इक्वेशन जब फॉलो करनी है तो आपने ये भी बताना है कि 1000 कहाँ से आया। तो ये किसने दिया, ऑनर ने दिया है। तो ऑनर ने 1000 दिया है तो वो कैपिटल में आप लिखेंगे, इसका मतलब है लायबिलिटीज कुछ भी नहीं है। तो आपकी ये अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा इक्वल रहेगी। जब भी आप कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे उसके रिजल्ट के तौर पर आपकी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। उसमें कोई इम्पैक्ट चेंज नहीं आएगा। बैलेंस अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब है आपने कोई एरर किया हुआ है, कोई मिस्टेक है। इज दैट क्लियर? अब यहाँ देखें, नेक्स्ट जो हमारे पास है इसको चेक करें। जो सेकंड यहाँ पर गिवन है, उसने कहा बॉट फर्नीचर फॉर कैश। इसका मतलब है कि आपने क्या किया, बिजनेस में फर्नीचर परचेज किया है। फर्नीचर जो है वो आप क्या कर रहे हैं, बिजनेस में लेके आ रहे हैं। तो आपके पास जो एसेट्स पे इम्पैक्ट होगा वो क्या होगा, एक साइड पे आपका एसेट है वो इंक्रीज हो रहा है। वो कौन सा एसेट इंक्रीज हो रहा है, फर्नीचर, वो इंक्रीज हो गया है, ठीक है। दूसरी साइड पे आपके पास क्या है, कैश। जो कैश आप पे कर रहे हैं तो कैश भी तो आपका एक एसेट है। कैश आपका एसेट है तो कैश कम भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है, ठीक है। ये भी आपका एसेट है। इसका मतलब है कि आपके पास इस ट्रांजैक्शन के रिजल्ट में आपके जितने से एसेट इंक्रीज होंगे उतनी अमाउंट से आपके पास एसेट कम भी हो जाते हैं, क्योंकि आपने एक एसेट को दूसरे एसेट में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पर कोई लायबिलिटीज पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, आपके कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सिमिलरली जब आपके पास अकाउंटिंग इक्वेशन आई है तो उसमें एसेट्स, फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, आपने फर्नीचर परचेज किया और उसके अगेंस्ट आपने पेमेंट कर दी $200 की, फॉर एग्जांपल। तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा यहाँ पर, वो देखें। यहाँ पे मैं इसको आपको समझा रहा हूँ कि आपके पास फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, बिजनेस आपका जो बिजनेस है परचेज्ड फर्नीचर
ऑफ $200 एंड पेड कैश। अब देखें बिजनेस जो होता है ना, वो ये नहीं है कि बिजनेस ने खुद ही काम करने होते हैं। डेफिनेटली वहां पर इंडिविजुअल्स एम्प्लॉयज होंगे, जैसे अकाउंटेंट्स होते हैं, तो वो उन्होंने, या कैशियर होगा उसने पेमेंट की होगी। अब आपके पास जब एसेट आप परचेज करेंगे, एक फर्नीचर आपके पास इंक्रीज हो गया। फर्नीचर कितनी वैल्यू से आपके पास इंक्रीज हो गया? फर्नीचर आपके पास इंक्रीज हो गया $200 से, ये आपका इंक्रीज हो गया। लेकिन जब आपने कैश पेमेंट कर दी तो कैश आपका कम भी तो हो गया, ठीक है। तो कैश आपका क्या है? एसेट है ना, कैश भी आपका कम हो रहा है। तो आपके पास $200 से कैश कम हो रहा है। तो अल्टीमेटली आपके पास क्या हो रहा है कि आपके एसेट्स पे नो इफेक्ट है, नो इफेक्ट ऑन एसेट्स, ठीक है। तो एसेट्स पे जीरो इफेक्ट हो रहा है। तो ऐसी सूरत में जब आप अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे तो आपके पास जो एसेट्स हैं वो इक्वल होंगे कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के, ठीक है। तो आपके पास देखें जो एसेट्स हैं वो कितने से इंक्रीज हुआ है? आपके पास अल्टीमेटली एसेट का जीरो इफेक्ट हो गया है, ये हमने लिखा है। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो एसेट्स हैं उस पे नो इफेक्ट, जीरो। ऑनर कुछ नहीं लेके आ रहा, कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं है। आपने कोई लोन नहीं लिया, इसका मतलब है लाइबिलिटीज पे भी कोई इफेक्ट नहीं है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन अगेन सेम है, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? दिस इज अगेन सेम, इसमें कोई चेंज नहीं आया। ठीक हो गया? क्लियर? इज दैट क्लियर? होपफुली ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब यहाँ पर देखें जो क्वेश्चन नंबर 1.5 है, ठीक है। इसमें देखें कि हमारे पास जो व्हीकल है बॉट ऑन क्रेडिट, व्हीकल क्या हुआ है? आपने परचेज किया। व्हीकल को अंडरलाइन कर लें, व्हीकल बॉट। व्हीकल आप जब परचेज करेंगे वो आपका एसेट होगा, तो एसेट आपका इंक्रीज हो रहा है। लेकिन आपने, उसने कहा बॉट ऑन क्रेडिट है फ्रॉम XYZ मोटर्स। आपने व्हीकल ले ली, आपके पास व्हीकल आ गई, यहाँ पर जो एसेट में आपके पास व्हीकल इंक्रीज हो गई, ठीक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप यहाँ पर जाते हैं तो आपके पास जो कैपिटल, कैपिटल तो नहीं है, क्योंकि कैपिटल ओनर तो व्हीकल लेके नहीं आ रहा, तो कैपिटल में तो आप कुछ नहीं लिखेंगे। लेकिन जब आप क्रेडिट पे ले रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने फ्यूचर में पेमेंट करनी है। तो फ्यूचर में दिस इज योर ऑब्लिगेशन, फ्यूचर ऑब्लिगेशन। तो आपके पास लाइबिलिटीज इंक्रीज हो जाएंगी। तो लाइबिलिटीज क्या हो जाएंगी? इंक्रीज हो जाएंगी, कि आपने क्रेडिट पे ले लिया है। तो आपकी लाइबिलिटीज कौन सा है? XYZ कंपनी है, जो मोटर्स हैं उनको आपने पैसे देने, ठीक है। ये आपकी लाइबिलिटीज इंक्रीज हो जाएंगी, ठीक है। हर जो आपकी ट्रांजैक्शन होगी उसका यही इम्पैक्ट होगा दोनों साइड से। इस इक्वेशन पे आपने इम्पैक्ट चेक करना है, ठीक है। अब देखें अगर हम इसको अमाउंट के साथ देखें ना, तो मैं यहाँ पर आपको अमाउंट के साथ यहाँ पर समझाता हूँ कि अमाउंट के साथ अगर हम इस चीज को देखते हैं तो हम फिर कैसे करेंगे। देखें आपके पास ना, फॉर एग्जांपल बिजनेस ने क्या किया है? परचेज्ड व्हीकल ऑफ $5,000 ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे ले लिए। ऑन क्रेडिट का मतलब है ये उधार ले लिया आपने, ठीक है। व्हीकल जब आप परचेज करेंगे तो व्हीकल आपका एसेट है, ठीक है। कितनी अमाउंट का एसेट आपका इंक्रीज हुआ? जब आप यहाँ पर जाएंगे तो आपने लिखना है कि जो आपके व्हीकल्स हैं, व्हीकल आपके वो इंक्रीज हो गए। कितने से इंक्रीज हो गए? $5,000 से, वो आपने लिख लिए। लेकिन ऑन द अदर हैंड आपने उसके अगेंस्ट कोई कैश नहीं पे की। इसका मतलब है आपका एसेट तो, कैश तो कम हो नहीं रही, ठीक है। आपने क्या किया है कि उसको पेमेंट नहीं की, आपका ऑन क्रेडिट है। ऑन क्रेडिट का मतलब ये होता है कि आपके पास जो लाइबिलिटीज हैं वो आपकी इंक्रीज हो गई, क्योंकि आपने क्या किया? फ्यूचर में पेमेंट करनी है, तो लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज होगी। लाइबिलिटी कितने से इंक्रीज होगी? है 5,000 से। अब आप जब इसे अकाउंटिंग इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास जो एसेट्स हैं दे मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज के।
ठीक हो गया। आपके पास एसेट इंक्रीज हुआ है कितने से, 5000 से, वो आप यहाँ पर लिख देंगे। आपके पास ये जो एसेट इंक्रीज हुआ है ऑनर तो लेके नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कैपिटल इसमें चेंज नहीं होगा, कैपिटल जीरो होगा, जीरो चेंज इन कैपिटल। बट यू हैव परचेज दीज ऑन क्रेडिट, इसका मतलब है आपकी लाइबिलिटीज भी 5000 से इंक्रीज हो जाएंगी। अगेन यू कैन सी कि आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो इक्वल है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, इक्वल है। अगेन इज दैट क्लियर, होपफुली कि ये क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ देखें अब नेक्स्ट देखें ट्रांजैक्शन जो हमारे पास इसी क्वेश्चन में, ये नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो नजर आ रही है, उसने कहा कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। आप इसको अंडरलाइन करें, आपने कैश डिपॉजिट की है कहां पर, अपने बैंक अकाउंट में। अब ये दोनों एसेट्स हैं, कैश भी एसेट है और बैंक बैलेंस भी एसेट है। फॉर एग्जाम्पल देखें, मैं अमाउंट के साथ यहाँ पर आपको लिख के ये ट्रांजैक्शन समझा रहा हूं ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। आपने क्या किया है, कैश डिपॉजिट करवाई है, कैश डिपॉजिटेड $500 इनटू बैंक अकाउंट। देखें, कैश जब डिपॉजिट करवाएंगे डेफिनेटली कैश बिजनेस से आउट होगा, तो आपके पास जो कैश है वो क्या हो रहा है, वो रिड्यूस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, कितनी अमाउंट से डिक्रीज हो रहा है, 500 से। आपके पास जो बैंक में पैसा चला जा रहा है, आप देखें आपके पास जो बैंक में पैसे पड़े हैं वो आपका एसेट है। ठीक है, वो आपका क्या होता है, एसेट होता है। आप जब चाहें वो पैसे यूज करते हैं, यू आर द ओनर ऑफ दोज दैट कैश। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि आपके पास जो बैंक बैलेंस है उसमें देखें आपके बैंक में कितने पैसे आ गए, आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया। कितने से इंक्रीज हो गया आपका बैंक बैलेंस, वो इंक्रीज हुआ है, कितनी अमाउंट से इंक्रीज हुआ है, 500 से। एक एसेट कम हो गया है कैश, दूसरा एसेट आपका इंक्रीज हो गया है। अगर आप अकाउंटिंग इक्वेशन पे यहां पर जाके इंपैक्ट चेक करें तो आपके पास जो एसेट्स हैं दे आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ठीक है, तो आपके पास जो एसेट्स हैं वो एसेट्स आप देखें कि आपके पास जो एसेट्स हैं वो है आपका कैश इंक्रीज हुआ है, सॉरी कैश डिक्रीज हो गया है, कैश आपका डिक्रीज हुआ है 500 से डिक्रीज हो गया है। आपके पास बैंक बैलेंस जो है वो आपके पास इंक्रीज हो गया, वो भी 500 से इंक्रीज हो गया। तो अल्टीमेटली यहाँ पर नो इफेक्ट आएगा, जीरो हो जाएगा कि आपके एसेट्स अल्टीमेटली चेंज तो नहीं हुए। ठीक है, कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया, लाइबिलिटीज में भी कोई चेंज नहीं आया। इसका मतलब है आपके पास ये अकाउंटिंग इक्वेशन अगेन इक्वल है इस ट्रांजैक्शन के बाद भी। ठीक है अच्छा, अच्छा इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपके वो जरा पूछ लें अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो।
जो प्रीमिसेस होते हैं, हमजा आपने प्रीमिसेस पूछा, तो प्रीमिसेस आपके इसका मतलब है लैंड एंड बिल्डिंग, जो आपकी लैंड एंड बिल्डिंग है, कलेक्टिवली उसे प्रीमिसेस कह सकते हैं आप। पेएबल टू ऑनर का मतलब होता है कैपिटल होता है, ठीक है। पेएबल टू ऑनर का मतलब होता है कि आपका कैपिटल है, जो ऑनर को पैसे देने होते हैं वो, क्योंकि ऑनर ने इन्वेस्टमेंट की है तो वो कैपिटल होगा, ठीक है। ये सैयद मोहम्मद उस्मान गनी आपका क्वेश्चन था। असद जावेद, मैंने आपको बताया था, आप बुक का पूछ रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि नुमान मलिक की आपने बुक लेनी है। मैंने आप लोगों को कहा है कि मैं अपना आपको ईमेल एड्रेस दूंगा एट द एंड ऑफ द क्लास। आप लोग वहां पर मुझे अपना ईमेल एड्रेस, अपना नाम उस पे कर देंगे, ईमेल कर देंगे, ठीक है। तो आप लोगों को मैं ऐड अप कर लूंगा, बाद में ये सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगी, ठीक है। कि कौन सी बुक है, उसका कवर पेज क्या है, आपने कौन सी बुक लेनी है, कौन सी आपने प्रैक्टिस बुक लेनी है, सारी चीजें आपको वहां से मिल जाएंगी, ठीक है। ये नुमान मलिक वाली बुक है, जो मैंने आपको कहा था कि आप लोगों ने परचेज कर लेनी है, ठीक है। कि वो बुक है, उसमें से मैं पढ़ा रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन, कुछ स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन किया है, तो ये नुमान मलिक की बुक है। अच्छा देखिए, नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है ना, उसको देखें जरा कि उसमें क्या वो कह रहे हैं। कि हमारे पास उसने कहा है कि ट्रांजैक्शंस में के सोल्ड फर्नीचर ऑन क्रेडिट टू पी जोन्स, ठीक है। आपने क्या किया, सोल्ड फर्नीचर कर दिया ऑन क्रेडिट, उधार पे दे दिया, ठीक है, टू पी जोन्स, ठीक है। आपने फर्नीचर सेल कर दिया, तो फर्नीचर आपका एसेट है। एसेट आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो रहा है, ये कम हो जाएगा। लेकिन जब आपने पी जॉन्स जो है, जिसको आपने क्रेडिट पे दिया है, तो उससे आपने लेने भी हैं फ्यूचर में, ये आपका रिसीवेबल है, ठीक है। फ्यूचर में ये आपने इससे पैसे लेने हैं, ये रिसीवेबल है। जिस पर्सन को आप क्रेडिट पे चीजें सेल करते हैं, दैट इज योर रिसीवेबल। उससे आप फ्यूचर में पैसे रिसीव करेंगे, तो वो आपका एसेट भी होता है। तो जो आपने फर्नीचर सेल किया है, तो फर्नीचर आपके पास, फर्नीचर क्या है, ये भी आपका एसेट है। तो एक एसेट आपका डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, फर्नीचर डिक्रीज हो गया है, जबकि आपके पास दूसरा रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है कि इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, लाइबिलिटीज और कैपिटल पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट है, उसमें लिखा हुआ है कि अमाउंट बोरोड फ्रॉम बैंक। अमाउंट बोरोड का मतलब है आपने उधार लिया है फ्रॉम बैंक, बैंक से, ठीक है। जब आप बैंक से उधार लेंगे, तो आपके पास डेफिनेटली कैश आएगा, ठीक है। तो कैश जो है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है।
तो आपके पास जो कैश है वो क्या हो जाएगी, कैश इंक्रीज हो जाएगी। तो कैश आपका एसेट है, इसका मतलब एसेट इंक्रीज हो रहा है। और आपने किससे लिया है, बैंक से लिया है, तो आपने बैंक लोन जो है वो आपका क्या है, वो आपकी लायबिलिटी है। तो आपकी जो लायबिलिटी है बैंक लोन, वो आपकी लायबिलिटी है, ठीक है। तो वो भी इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब है जो आपके एसेट हैं वो भी इंक्रीज हो जाएंगे इस ट्रांजैक्शन के रिजल्ट में, और आपकी जो लायबिलिटीज हैं वो भी इंक्रीज हो जाएंगी, और कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कैश पेड टू एक्स वाई जी मोटर्स। एक्स वाई जी मोटर्स को आपने पेमेंट की है इन पार्ट पेमेंट, ठीक है। तो आपने जब पेमेंट करने हैं आपके पास से डेफिनेटली कैश जाएगी। तो आपके पास से जब कैश जाएगी तो कैश आपका क्या है, एसेट है, एसेट आपका रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन एक्स वाई जी मोटर्स जो है ये कौन है, ये देखें ऊपर जो ट्रांजेक्शन हमने पढ़ी थी उनमें आप देखें कि आपने क्या किया था, एक्स वाई जी से आपने मोटर व्हीकल परचेज की थी जो हमने थर्ड ट्रांजेक्शन में की थी। तो उस टाइम हमने क्या किया था, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई थी उसकी वजह से। तो आप जब पेमेंट कर देते हैं तो आपकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, लायबिलिटी आपकी रिड्यूस हो जाएगी, लायबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। इसका मतलब है कि जो आपके पास कैश है, कैश आपके पास से जाएगा, पेमेंट करेंगे तो एसेट कम हो जाएगा, और उधर से आपकी लायबिलिटीज भी कम हो जाएंगी क्योंकि आपने पेमेंट कर दी है। ये दोनों चीजें भी आपकी कम हो जाएंगी। यार अल्टीमेटली इम्पैक्ट जो है इक्वेशन पे सेम रहेगा, कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। अब उसके बाद देखें नेक्स्ट जो है उसमें हमारे पास फर्नीचर सोल्ड। जब आप फर्नीचर सेल करेंगे तो फर्नीचर तो एसेट होता है, तो एसेट कम हो रहा है तो आपके पास एसेट कम हो जाएगा। लेकिन आप दूसरी साइड पे देखें फॉर कैश, इसका मतलब है कि जब आप फर्नीचर सेल करेंगे आपके पास फर्नीचर जो होगा वो आपके पास कम हो गया है, और कैश जो है ये आपके पास बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो फर्नीचर भी आपका एसेट है, कैश भी आपका एसेट है। जितने से आपने फर्नीचर लिया है वो फर्नीचर इंक्रीज वो कम हुआ, उतने से आपके पास कैश आ गई। फॉर एग्जांपल आपके पास फर्नीचर आपने सेल किया 10,000 का, तो 10,000 की कैश आपके पास आ जाएगी और 10,000 का फर्नीचर आपके पास से चला जाएगा। इसका मतलब है कि आपके यहाँ पर एसेट्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, लाइबिलिटीज और कैपिटल पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, जीरो इम्पैक्ट होगा। अब हमारे पास आगे है कैश रिसीव्ड फ्रॉम पी जॉन्स। कैश रिसीव कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके पास एसेट इंक्रीज होगा। कौन सा एसेट इंक्रीज होगा, कैश, ये इंक्रीज हो गया। लेकिन आप किससे रिसीव कर रहे हैं, पी जॉन्स। पी जॉन्स कौन है, यहाँ ऊपर देखें हमने ना पहली ट्रांजैक्शन जो यहाँ पर ना इस पेज पे जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन थी, सोल्ड फर्नीचर ऑन क्रेडिट टू पी जॉन्स। तो पी जॉन्स हमारे पास रिसीवेबल था, उससे हमने पैसे लेने थे। तो ये जो रिसीवेबल्स हैं वो आपके पास क्या हो रहे हैं, वो आपके पास कम हो जाएंगे, क्योंकि आप देखें जिससे पैसे लेने थे उसने पैसे दे दिया, अब आपका रिसीवेबल तो नहीं रहा, ठीक है। इसलिए वो आपका एसेट नहीं है, वो कम हो गया। तो एक तरफ आपका एक एसेट इंक्रीज हो रहा है, कैश इंक्रीज हो रही है, ठीक है, और दूसरी तरफ आपके रिसीवेबल्स जो हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं। इसका मतलब है कि एसेट्स पे जीरो इम्पैक्ट है, लायबिलिटीज और कैपिटल पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि ऑनर का इससे कोई रिलेशन नहीं है और आपने कोई लोन वगैरह नहीं लिया, ठीक है, उधार नहीं लिया। अब इसमें नेक्स्ट देखें, उसमें कहता है कि ऑनर विड्रू कैश। ऑनर बिजनेस से कैश लेके चला गया फॉर हिज पर्सनल यूज। यहाँ पर दो चीजें हैं इस इक्वेशन में, इसमें जो ट्रांजैक्शन है कि एक तो देखें कि आप जब ऑनर जो है वो कैश लेके गया है तो कैश आप बिजनेस की कम होगी, डिक्रीज होगी, एसेट कम हो गया, इसका मतलब है कैश क्या है, एसेट है। दूसरे नंबर पर जब भी ओनर बिजनेस से कोई चीज लेके जाता है तो उसको हम कंसीडर करते हैं, वो हम कहते हैं कि ये ड्राइंग्स हैं। वो क्या होती हैं, ड्राइंग्स, जो ओनर बिजनेस से लेके जाता है। तो जब आपकी ओनर बिजनेस ड्राइंग्स करवाता है तो उससे क्या होता है कि आपका जो कैपिटल है, ड्राइंग्स बढ़ जाती हैं
और जो कैपिटल है वो कम हो जाता है, ठीक है, वो कैपिटल क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। इसलिए आप देखें कि आपका इम्पैक्ट यहाँ पर ये होगा कि आपके एसेट्स कम हो जाएंगे, माइनस, इसलिए मैंने उधर माइनस का साइन लगाया कि ये डिक्रीज हो रहा है, और आपकी लायबिलिटीज पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो ऑनर जब कैपिटल ड्राइंग्स करवाता है तो ड्राइंग्स करवाने से उसका कैपिटल कम हो जाता है, तो कैपिटल में से भी हम उसको माइनस कर देंगे, नेगेटिव साइन लगा देंगे, क्योंकि वो वहां से चली गई अमाउंट। उम्मीद है कि ये आपको यहाँ तक क्लियर होगा। आप लोगों को अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तलाश एंड रिसीवेबल्स का मतलब ये है कि आपने उनसे पैसे लेने हैं, ठीक है। किसी पर्सन को आपने क्रेडिट पे चीजें दी हुई हैं, उधार पे चीजें दी हुई हैं, एंड यू विल रिसीव फ्रॉम हिम इन फ्यूचर, तो वो आपके एसेट्स होते हैं। अच्छा, आप लोग ना ऐसा कीजिएगा कि आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं रिगार्डिंग दीज इक्वेशंस, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने आपके जो, आपको मैं एक थोड़ी सी असाइनमेंट देता हूँ जो आपने खुद करनी है। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1.6 है, आप ये खुद अटेम्प्ट करेंगे। देखें उसने कहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू शो द इफेक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, ठीक है, कि एसेट पे क्या इफेक्ट होगा ट्रांजैक्शन का, कैपिटल पे क्या होगा, लाइबिलिटीज पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो ये सिमिलर है जो आपने ऊपर किया, उसी तरह का क्वेश्चन है। तो आप ये करेंगे कि आपने इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और बाकी आपको मैं अपना ईमेल एड्रेस दे रहा हूँ जहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, अपने उस पे मुझे ईमेल सेंड करेंगे, तो मैं आप लोगों को ऐड अप कर लूँगा और वहाँ से आपके पास आपका सारा हो जाएगा। मतलब फ्यूचर में आपको जो कम्युनिकेशन होगी वो वहाँ से होगी, ठीक है। तो ईमेल एड्रेस मैं लिख रहा हूँ, तो ये ज़रा नोट कर लें। JALLEMA3391@gmail.com, ठीक है। अब आप यहाँ पर मुझे अपना एड्रेस जो है वो अपना इस ईमेल पे अपन ईमेल कर दें, मैं आप लोगों को उसमें ऐड कर देता हूँ क्लासरूम में, गूगल क्लासरूम में। तो वहाँ से आपको ये सारी चीज़ें वहाँ से भी मिल जाएंगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स वगैरह जो भी मैं दूंगा क्लास में, ठीक है।
तो यहाँ पर आप लोगों के क्वेश्चंस हो गए हैं बहुत ज़्यादा, तो वो शफल हो रहे हैं, तो वो क्वेश्चन तो यहाँ से आंसर नहीं हो रहे, क्योंकि वो जब मैं क्वेश्चन किसी पे भी क्लिक करता हूँ तो वो मूव होना शुरू हो जाते हैं सारे ही। तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ लीजिएगा जो आपको मसला हुआ इनमें से, इन क्वेश्चंस के से रिलेटेड, ठीक है। ओके, ये हमारे पास आज का टॉपिक था। आज का टॉपिक था हमारे पास अकाउंटिंग क्वेश्चन से रिलेटेड, और इसको मैं समराइज करता चलूँ एट द एंड, ताकि आप लोगों के लिए ये इजी हो जाए। आप दोबारा देख लें, ये अकाउंटिंग क्वेश्चन में पढ़ाई थी। जो लोग जिन्होंने लेट ज्वाइन किया था उनके लिए थोड़ा रिवाइज कर रहा हूँ कि हमारे पास अकाउंटिंग क्वेश्चन है। अकाउंटिंग क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस में लिख रहा हूँ, यहाँ से नोट कर लें। जलील अहमद, JALEL, जलील CMA3391 @gmail.com, ठीक है। अकाउंटिंग क्वेश्चन ये बताती है कि आपके पास कितने एसेट्स हैं और एसेट्स कहाँ से आए हैं। क्या आपने ऑनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की हुई है, या ऑनर के अलावा किसी और ने दिए हैं। ऑनर के अलावा जो भी पर्सन बिजनेस में पैसा लगाएगा दैट विल बी कंसीडर एज अ लाइबिलिटी। जैसे कि बिजनेस में आपने देखा होगा कि बिजनेस में बैंक्स का पैसा लगा होता है, तो वो लाइबिलिटीज कंसीडर होता है, ठीक है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन जो है हमारे पास होती है एसेट्स आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, और ये हमेशा इक्वल होना चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग, ठीक है। तो आपके पास मैं हमने यहाँ पर पढ़ा था कि आपने हमने जो कैलकुलेशंस वगैरह की हैं कि आपसे मिसिंग फिगर गिवन होंगे, वो आपसे आपने कैलकुलेट करने हैं, वो आपके आप कैलकुलेट यहाँ पर कर लेंगे। तो उसमें कैपिटल मिसिंग फिगर हो सकता है, उसमें लायबिलिटीज मिसिंग फिगर हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ पर आज तक हमारे लिए आज हमारा इतना ही काफ़ी है। जो नेक्स्ट क्लास करेंगे उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम ये करेंगे कि हम आपको ना ये जो क्वेश्चंस रिमेनिंग हैं ये हम कल वाली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। आप लोग खुद भी ट्राई करें, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11, 1.11, 1.12 ये आपने नहीं करने अभी, ठीक है। ये मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। ये अभी आपने नहीं करने। आपने सिर्फ ये करना है कि आपने यहाँ पर ये जो अकाउंटिंग क्वेश्चंस हैं, ये जो ऊपर वाले क्वेश्चंस है 1.6, इसको अटेम्प्ट करना है। ये जो ऊपर वाले क्वेश्चंस हैं 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 5 ये भी रिवाइज करने हैं, और 6 भी आपने सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको बेसिकली आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन आपने क्या करना है इसमें ना, सिंपली आपने जस्ट अपने एक प्रैक्टिस के लिए आप इसे अटेम्प्ट करें। नेक्स्ट क्लास में मैं इसे सॉल्व करवाऊंगा आपको। उसमें कि उसने क्या कहा है कि रिक्वायरमेंट में चेक करें कि शो द इफेक्ट्स ऑफ द अबव ऑन द एसेट्स, कि आपके जो एसेट्स हैं उन पे क्या इफेक्ट होगा, लाइबिलिटीज पे क्या इफेक्ट होगा, कैपिटल पे क्या इफेक्ट होगा, इन द फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। आप अकाउंटिंग इक्वेशन बना लें, ठीक है, और उसमें आप पुट करते जाएं। जैसे आप देखें आपके एसेट्स हैं वो आप लिख लें, प्लस एसेट्स आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, आप इक्वेशन बना लें, ठीक है। ये जो इक्वेशन है उस पे आपने हर एक ट्रांजैक्शन का इफेक्ट देना है। तो ट्रांजैक्शंस हमारे पास ये हैं, ये जो बैलेंसेस हैं उसने ऊपर जो दिए हुए ये वाले बैलेंसेस ये उसके पास ऑलरेडी अवेलेबल थे। क्या उसने कहा, सोल ट्रेड एज द फॉलोइंग आइटम्स अमंग द इट्स एसेट्स लायबिलिटीज एंड कैपिटल एंड
ऑफ जनवरी 2017, ठीक है, 2017 के एंड पे इतने आपके पास एसेट्स और लायबिलिटीज पड़े हुए हैं इस पर्सन के पास, सोल ट्रेडर के पास। तो सोल ट्रेडर मैंने आपको बताया था कौन था, सोल ऑनर के एक ही पर्सन होता है, वो क्या करता है, ऑनर भी वही होता है और आपके पास उसमें मैनेज भी वही कर रहा होता है बिजनेस, सारे प्रॉफिट्स एंड लॉसेस उसी के ही होते हैं, ठीक है। आपने इनके इफेक्ट बताने हैं कि अकाउंट, ये जो आपकी ट्रांजैक्शन 1 है, ट्रांजैक्शन 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है, इनके क्या होंगे इफेक्ट्स, ठीक है, इन पे। तो ये आपके एक टारगेट है 1.6 है, 1.7 है और आप 1.8 भी अटेम्प्ट करें, ठीक है, 1.8 ये भी आपके अटेम्प्ट हो जाएगी। सिमिलर क्वेश्चन है जस्ट लाइक 1.7 की तरह, ठीक है। सिर्फ इसमें डिफरेंस इनमें क्या है, ये क्वेश्चंस में जो अभी गिवन है आपके पास 1.7 और 1.6 में, ये जो अमाउंट्स गिवन है सिर्फ इनका डिफरेंस है, बाकी चीजें सेम है। आप यहाँ पर अमाउंट्स बता देंगे कि कोई चीज इंक्रीज हुई है, एसेट इंक्रीज हुआ तो कितने से इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ तो कितने से डिक्रीज हुआ है, ठीक है। यू विल टेल दिस विद अमाउंट, ठीक है। ओके, इज दैट क्लियर? आपको कोई मसला होगा तो व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास है मेरा, तो आप उस पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी आप लोग इस ईमेल एड्रेस पे, जो मैंने ईमेल एड्रेस लिखवाया है, इस पे आप ऐसा करें, मुझे ईमेल कर दें, अपना नेम लिख के मुझे ईमेल कर दें ताकि मैं आप लोगों को ऐड अप कर लूं और आपको वहां से जो भी मेरे नोट्स वगैरह होंगे, हर चीज़ आपको वहां से मिल जाएगी, ठीक है। आज के लिए, आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट क्लास में। और व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप को रहने दें आप लोग, ठीक है। तो आप लोगों को जो चीज़, जो भी कम्युनिकेशन करनी होगी, मैंने कुछ स्टूडेंट्स ने मैसेजेस किए हैं व्हाट्सएप ग्रुप के, जो कम्युनिकेशन करनी होगी वो वहाँ से ही होगी, जो ईमेल एड्रेस है वहाँ से ही होगी, ठीक है। तो इसलिए आप उसको रहने दें। तो आप अभी क्योंकि आपके मैसेजेस जो हैं वो मुझे अभी मिक्सअप हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैसेजेस हो गए, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे ही कांटेक्ट कर लें। तो नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप लोग ये चीज़ें साथ साथ नोट नोट डाउन कर लिया करें, क्योंकि ये इससे ये होता है कि आपने बाद में रिवाइज करना होता है तो रिवीजन ईजी हो जाती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।